हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मैं आज आप सभी के लिए कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर लेकर आया हूं। तो चलिए मैं इसके प्रश्न उत्तरों को हल करना शुरुआत करता हूं बिना समय को नष्ट किए। तो दोस्तों इसमें पहले खंड आता है जिसमें पहला प्रश्न है, गतिज ऊर्जा के एक कण का लुईस दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होता है। दोस्तों पहला ऑप्शन है लेमडा बराबर एच बटे में रूट में 2 ME। दूसरा ऑप्शन है लेमडा बराबर एच बटे में रूट में ME। तीसरा ऑप्शन है लेमडा बराबर रूट में 2 ME बटे में एच। और चौथा ऑप्शन है लेमडा बराबर रूट में ME बटे में एच। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा ख नंबर प्रश्न आता है, यदि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग Vd तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है। दोस्तों इसमें हमारा पहला ऑप्शन है Vd अनुक्रमानुपाती है E² के। दूसरा ऑप्शन है Vd नियतांक। तीसरा ऑप्शन है Vd अनुक्रमानुपाती E के। और चौथा ऑप्शन है Vd अनुक्रमानुपाती है रूट में E के। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा ग नंबर प्रश्न आता है, प्रकीर्णित अल्फा कण का पथ होता है। दोस्तों पहला ऑप्शन है वृत्ताकार, दूसरा है परवलयाकार, तीसरा है दीर्घवृत्ताकार और चौथा है अति परवलयाकार। तो दोस्तों इसमें हमारा तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि जो प्रकीर्णित अल्फा कण होते हैं उनका जो पथ होता है वो दीर्घाकार होता है। इसके बाद दोस्तों हमारा घ नंबर प्रश्न आता है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है। दोस्तों इसमें हमारा पहला ऑप्शन है नीले प्रकाश के लिए, दूसरा ऑप्शन है हरे प्रकाश के लिए, तीसरा ऑप्शन है लाल प्रकाश के लिए और चौथा ऑप्शन है पीले प्रकाश के लिए। तो दोस्तों इसमें हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, लाल प्रकाश के लिए। इसके बाद दोस्तों हमारा अंगा नंबर प्रश्न आता है, यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र हो तो धारिता में वे शक्ति होगी। दोस्तों पहला ऑप्शन है शक्ति -1, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है +1 और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र होता है तो कलांतर π/2 होता है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि शक्ति P बराबर में Vrms और इंटू में Irms और दोस्तों इंटू में cos फाई होता है। दोस्तों जब cos फाई की जगह पर हम π/2 डालते हैं तो दोस्तों cos 90 हो जाता है और cos 90 का मान 0 होता है। इसलिए दोस्तों ये सभी को 0 कर देगा, इसलिए हमारा जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा 4 नंबर प्रश्न आता है, 2 बिंदु आवेशों को वायु में निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है, जब किन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इन पर 8 न्यूटन का बल कार्य करता है, माध्यम का परावैद्युतांक होगा। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला ऑप्शन है k बराबर -10, दूसरा है k बराबर 10, तीसरा है k बराबर 0.01 और चौथा है k बराबर -0.01। तो दोस्तों इसमें जो सूत्र होता है वो बल F बटे में F डैश और दोस्तों ये हमारा बराबर होता है जो अपवर्तनांक के होता है उसके। तो दोस्तों यहाँ पर जब हम बल F की जगह पर 80 न्यूटन डालेंगे और दोस्तों बल F डैश की जगह पर जब हम 8 न्यूटन डालेंगे तो कट के 10 आएगा। इसलिए दोस्तों जो हमारा परावैद्युतांक होगा वो 10 होगा, इसलिए जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। दोस्तों खंड ब आता है। खंड ब का जो पहला प्रश्न है उसमें दिया, लेंस की वायु में फोकस दूरी एवं लेंस को द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मान लेते हैं लेंस की जो वायु में फोकस दूरी है वो F होती है और जब उसे द्रव में डुबो देते हैं तब फोकस दूरी हमारी दोस्तों F डैश हो जाती है। तो इस प्रकार से हमें जो सूत्र प्राप्त होगा अनुपात का वो F डैश बटे में F और दोस्तों वो बराबर होगा, ब्रैकेट में मान लेते हैं लेंस का अपवर्तनांक n था तब n-1
और दोस्तों बट्टे में जब द्रव का अनुपात दोस्तों मान लेते हैं NL था और बट्टे में दोस्तों N-1, तो दोस्तों ये वाला हमारा सूत्र हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा ख नंबर प्रश्न आता है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मूल ऊर्जा स्तर में आयनन विभव कितना होता है। तो दोस्तों जो मूल ऊर्जा स्तर में आयनन विभव होता है वो प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा ग नंबर प्रश्न आता है, विद्युत चालकता की परिभाषा एवं विमीय सूत्र लिखिए। तो दोस्तों जो विद्युत चालकता होती है, दोस्तों जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसके व्युत्क्रम क्रम को हम विद्युत चालकता कहते हैं और इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार दोस्तों सिग्मा बराबर 1/में रो हो जाएगा, जहाँ दोस्तों रो हमारा जो है वो प्रतिरोधकता है। इसके बाद दोस्तों घ नंबर प्रश्न आता है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त अमीटर धारा के किस मान को व्यक्त करता है। तो दोस्तों जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अमीटर प्रयुक्त होता है वो धारा के रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को अर्थात IRMS मान को प्रदर्शित करता है। इसके बाद दोस्तों इसी में अंगा नंबर प्रश्न आता है, होल पर कितना आवेश होता है, पीएन संधि डायोड का परिपथ संकेत बनाइए। दोस्तों होल पर हमारा पॉजिटिव आवेश होता है और इसका जो संकेत होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, जहाँ पर दोस्तों इधर P होता है और ये N होता है। इसके बाद दोस्तों हमारा 4 नंबर प्रश्न आता है, रेडियो तरंगों एवं सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिक होती है। तो दोस्तों इसमें जो हमारी सूक्ष्म तरंगें होती हैं इनकी आवृत्ति अधिक होती है और रेडियो तरंगों की आवृत्ति सबसे कम होती है। इसके बाद दोस्तों हमारा खंड सा आता है जिसमें 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, नाभिक की द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। दोस्तों नाभिक की द्रव्यमान क्षति से अर्थ है जब 2 या 2 नाभिकों के मिलने से कोई नया नाभिक बनता है या किसी एक नाभिक के टूटने से कोई नए 2 नाभिक बनते हैं, तो दोस्तों उनका जो द्रव्यमान होता है वो प्रारंभिक द्रव्यमान से कम होता है। इस प्रकार से जो द्रव्यमान की कमी होती है उसे ही हम द्रव्यमान की क्षति कहते हैं। और दोस्तों जो बंधन ऊर्जा है, 2 या 2 से अधिक नाभिक जिस ऊर्जा से आपस में बंधे होते हैं उसी को हम दोस्तों बंधन ऊर्जा कहते हैं। इसके बाद इसी में हमारा ख नंबर प्रश्न आता है, क्राउन कांच से 2 अवतल लेंस बनाना है, लेंस के पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखी जाएं कि लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर, क्राउन कांच का पूर्णांक 1.65 है। तो दोस्तों आपको लेंस की क्षमता दी गई है, यहाँ से आप दोस्तों फोकस दूरी निकाल लेंगे। फोकस दूरी दोस्तों F बराबर में 100 और बट्टे में दोस्तों आपकी जो शक्ति है वो हो जाएगी, ये दोस्तों सेंटीमीटर में निकलेगा। आप दोस्तों ये फोकस दूरी निकाल कर लेंस मेकर फार्मूले में 1/f और बराबर n-1 और दोस्तों ब्रैकेट में 1/r1 और -1/r2 इस फार्मूले में दोस्तों डाल देना और आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों चूँकि अवतल लेंस है इसलिए जो हमारा r1 होगा वो ऋणात्मक डाला जाएगा और दोस्तों जो r2 है वो समतल होने के कारण अनंत हो जाएगा। अब दोस्तों जब आप यहाँ पर पूर्णांक का मान डाल देंगे और यहाँ पर दोस्तों फोकस दूरी डाल देंगे तब आपको r1 प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों ग नंबर प्रश्न आता है, पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनत स्थिति में इसके प्रचालन को समझाइए। तो दोस्तों पीएन संधि डायोड का जब अग्र अभिनत के रूप में जोड़ते हैं तब जो बैटरी का प्लस सिरा होता है वो जो डायोड होता है उसके P से जुड़ता है और जो माइनस सिरा होता है वो जो डायोड होता है उसके N से जुड़ता है, जिसके कारण उनमें प्रतिकर्षण होता है जिससे जो डायोड होता है उसके मध्य बनी अवच्छेद पर टूट जाती है और उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। इसके बाद दोस्तों घ नंबर प्रश्न आता है, अमीटर में शंट प्रतिरोध के मान को बढ़ा देने पर उसके परास तथा सुग्राह्यता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों अमीटर में जब हम शंट के प्रतिरोध का मान बढ़ा देते हैं तो उसका परास जो होती है वो घट जाती है और जबकि जो सुग्राह्यता होती है वो दोस्तों बढ़ जाती है। इसके बाद दोस्तों हमारा खंड द आता है जिसमें 4 का पहला प्रश्न है, यदि प्रिज्म के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबो दें तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन वायु के सापेक्ष 1/4 रह जाएगा। दोस्तों आपको कुछ दिया ही है तो दोस्तों इसको आप लोग स्वयं कर लेना। यदि मैं इसको
करवाऊंगा तो शायद ये वीडियो 3 से 4 घंटे की भी हो सकती है, और मैं नहीं चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों के पास समय बहुत कम है। इसलिए आप लोग स्वयं कीजिए जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। जैसा कि आप जानते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इसके बाद दोस्तों ख नंबर प्रश्न आता है, विस्थापन धारा की सार्थकता की विवेचना कीजिए, इसके और चालन धारा के बीच कालांतर ज्ञात कीजिए। इसके बाद दोस्तों इसमें हमारा ग नंबर प्रश्न आता है, नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन को उदाहरण सहित समझाइए। ये दोस्तों जो दोनों प्रक्रियाएं हैं ये आपके दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग इसे अवश्य ही कर लेना। इसे करके ही दोस्तों आप पेपर देने जाना। इसके बाद दोस्तों हमारा घ नंबर प्रश्न आता है, प्लास्टिक की एक गोली P जिसका द्रव्यमान 3.2 × 10⁻15 की ग्रा है, दो क्षैतिज समांतर अविष्ट प्लेटों के बीच स्थिर अवस्था में संतुलित है, गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य से कम या अधिक होंगे। दोस्तों G बराबर आपको 10 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को इस चित्र में दिखाया गया है, QE बराबर mg है। तो दोस्तों इसी समीकरण को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, QE बराबर दोस्तों mg। अब दोस्तों हम जानते हैं कि जो E होता है उसकी जगह पर हम दोस्तों V बटे में L लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जब हम पुनः इस समीकरण को लिखते हैं तो दोस्तों Q और इंटू में V की E की जगह पर V बटे में L, जहाँ दोस्तों V जो है वो हमारा विभवांतर और L लंबाई है, बराबर में दोस्तों mg हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि जो आवेश होता है वो n गुणे में E के बराबर होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों जब हम पुनः इसे लिखते हैं तो दोस्तों n और इंटू में E और दोस्तों इंटू में V बटे में L और बराबर में m और इंटू में G हो जाएगा। अब दोस्तों जब आप इस फार्मूले से लगाएंगे तो यहाँ जो n है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। दोस्तों आपको 1000 वोल्ट दिया है, वोल्ट को आपको दोस्तों वोल्ट के स्थान पर डाल देना है। जो 2 सेंटीमीटर लंबाई दी उसको लंबाई के जगह पर डाल देना है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻−19 उसको दोस्तों आपको आवेश की जगह पर डाल देना है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मतलब जो P का द्रव्यमान जो दिया है उसको दोस्तों m की जगह पर डाल देना है। और जो G है दोस्तों उसकी जगह पर आपको दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड डाल देना है। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन आता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती हैं, इनका संचरण आरेख बनाइए। संचरण आरेख में विद्युत क्षेत्र आयाम तथा चुंबकीय क्षेत्र आयाम को दिखाइए। दोस्तों विद्युत चुम्बकीय तरंगे वे तरंगे होती हैं जो एक त्वरित आवेश से उत्पन्न होती हैं। इनके गमन हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इनका संचरण आरेख दोस्तों कुछ इस प्रकार होता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको इसको ड्रॉ कर देना है और जो इसमें और शर्तें बताई गई हैं उनको भी दोस्तों आपको बता देना है। इसके बाद दोस्तों हमारा इसी में 5 का क नंबर प्रश्न आता है, व्यतिकरण को परिभाषित कीजिए। समपोषी व्यतिकरण एवं विनाशी व्यतिकरण की दशाएं लिखिए। दोस्तों जब समान आवृत्ति की दो तरंगे समान दिशा में चलती हैं तो जिस बिंदु पर वे मिलती हैं इस घटना को दोस्तों हम व्यतिकरण कहते हैं। और दोस्तों समपोषी व्यतिकरण उससे कहते हैं जब श्रृंग से मिलता है, इसमें दोस्तों जो बिंदु प्राप्त होता है वो अत्यधिक दीप्त होता है। और विनाशी व्यतिकरण दोस्तों उससे कहते हैं जब श्रृंग गर्त से मिलता है, इसमें दोस्तों तीव्रता बहुत कम होती है और जो बिंदु होगा वो डार्क होगा। इसके बाद दोस्तों 5 का ख नंबर प्रश्न आता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 16 AMU है, इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दोस्तों आपको दिया गया है। इसके बाद दोस्तों हमारा ग नंबर प्रश्न आता है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगे बल की प्रकृति ज्ञात कीजिए जब चालक में धारा की दिशा समान हो। दोस्तों जब चालक में धारा की दिशा समान रहेगी तब जो बल की प्रकृति होगी वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। और दोस्तों जब चालक में धारा की दिशा विपरीत होगी तब वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इसके बाद दोस्तों इसमें हमारा 5 का घ नंबर प्रश्न आता है, व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। आपको दोस्तों संबंध स्थापित करना है, ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और किरचॉफ के दोनों नियम इसमें दोस्तों जब संबंध निकालेंगे तो P बटे में Q और बराबर में दोस्तों R बटे में S आएगा।
जो कि दोस्तों आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आप लोग इसे ज़रूर करना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आपके दोस्तों किरचॉफ के नियम भी हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों इसी में अथवा में प्रश्न एक आता है, एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है, इसको पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जाता है, नए तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो दोस्तों यदि हम नए तार को प्रतिरोध को R' मान लें तो नए तार के प्रतिरोध और पुराने तार के प्रतिरोध में कुछ इस प्रकार होता है कि R' बराबर में n² और इंटू में दोस्तों R होता है, जहां दोस्तों ये जो n² है वो लंबाई में परिवर्तन होता है और दोस्तों जो R है वो प्रारंभिक प्रतिरोध होता है। तो दोस्तों जब n की जगह पर हम उसका मान डाल देते हैं और R की जगह पर उसका मान डाल देते हैं तो दोस्तों हमको R' का अर्थात नए प्रतिरोध का मान प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों चलिए मान डालते हैं। दोस्तों लंबाई का तार खींचा जाता है, नए तार का प्रतिरोध आधी लंबाई दोस्तों कर दी जाती है, इसलिए दोस्तों हम उसको 1/2 रख लेते हैं और उसका दोस्तों स्क्वायर कर देते हैं और गुणे में जो हमें 16 ओम दिया गया है उसको लिख लेते हैं। इसको दोस्तों जब हम हल करेंगे तब हमें 1/4 और इंटू में 16 प्राप्त होगा। इसको जब हम काटेंगे तो 4 चौको 16, इस प्रकार से दोस्तों 4 ओम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा अंगा नंबर प्रश्न आता है, किसी समांतर प्लेट धारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, इसकी धारिता कैसे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों समांतर प्लेट धारित्र की धारिता का सूत्र होता है वो C बराबर में K दोस्तों, जहाँ अपवर्तन के परावैद्युतांक पदार्थ होता है K और इंटू में दोस्तों क्षेत्रफल होता है A और इंटू में ε0 और बटे में बीच की दूरी होती है समांतर प्लेटों के। तो दोस्तों ये हमारा सूत्र होता है, इसी में है इसकी धारिता कैसे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों संधारित्र की धारिता बढ़ाने के लिए जो अपवर्तनांक है उसको बढ़ा देंगे और जो क्षेत्रफल है उसको बढ़ा देंगे। दोस्तों जब हम अपवर्तनांक को बढ़ाएंगे तो जो धारिता है वो भी बढ़ेगी क्योंकि ये अनुक्रमानुपाती है। और दोस्तों जब हम क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तब भी हमारे दोस्तों जो धारिता है वो बढ़ेगी क्योंकि इसके भी अनुक्रमानुपाती है। परंतु जब हम दूरी को बढ़ाएंगे तो धारिता घट जाएगी, इसलिए दोस्तों हम जब दूरी को घटाएंगे तब धारिता बढ़ेगी। तो दोस्तों जब हम दूरी को घटा देंगे तब भी धारिता बढ़ जाएगी। इस प्रकार से दोस्तों आपका ये क्वेश्चन भी हो जाता है। इसके बाद दोस्तों खंड या आता है, जिसमें पहला प्रश्न है, बोर के क्वांटमीकरण अभिग्रहित क्या है, इसका स्पष्टीकरण दे ब्रोगली द्वारा कैसे किया गया, बोर के परमाणु मॉडल की कमियां क्या हैं। दोस्तों आपको जितने भी बोर का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ये सब दोस्तों आपको तैयार कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, थ्योरेटिकल प्रश्न है, आप लोग इसे खुद करना। इसके बाद दोस्तों इसी में अथवा में भी प्रश्न दिया गया है, निरपेक्ष ताप T पर किसी कण की ऊर्जा KT कोटि की है, 27 डिग्री सेल्सियस पर ऊष्मीय न्यूट्रॉन के तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए, इसी तरंगदैर्घ्य के फोटॉन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए, यहाँ पर के बोल्ट्जमान नियतांक है। दोस्तों इसके बाद हमारा 7 नंबर प्रश्न आता है, यौगिक या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा बनाकर समझाइए, इसके लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र स्थापित कीजिए। ये सब दोस्तों आपको सिद्ध कर देना है। इसके बाद दोस्तों इसी में अथवा में भी एक न्यूमेरिकल भी दिया है, किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज V समीकरण दोस्तों दिया गया है, वोल्ट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यहाँ T सेकंड में है। और दोस्तों समय वोल्टता ग्राफ उचित पैमाने पर पूरे एक चक्र के लिए बनाइए, वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करने के लिए Vrms बराबर V0 बटे में √2 कर देना। आपको V0 का मान दोस्तों 40 दिया गया है। इस प्रकार से आप दोस्तों इस न्यूमेरिकल को भी हल कर लेना। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा 8 नंबर प्रश्न आता है, चुंबकत्व का परमाणुविक मॉडल क्या है, इसके आधार पर चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थ की विभेदन कीजिए, प्रत्येक का एक उदाहरण भी दीजिए। ये भी दोस्तों प्रश्न आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे दोस्तों अवश्य ही कर लेना। और इसमें जो अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय हैं, इनमें अंतर भी आप दोस्तों तैयार कर लेना, क्योंकि दोस्तों अंतर भी बहुत ही पूछा जाता है इनमें। इसके बाद दोस्तों इसी में हमारा अथवा में भी प्रश्न आता है, एक प्रकाश किरण प्रिज्म से गुजरने पर न्यूनतम विचलित होती है, यदि इस किरण के
लिए आपतन कोण अपवर्तन कोण का 2 गुना हो तो प्रिज्म कोण का अपवर्तन कोण क्या होंगे। इसके बाद दोस्तों हमारा 9 नंबर प्रश्न आता है, पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालकों के अभिलक्षणों की तुलना कीजिए। पीएन संधि डायोड की अर्धतरंग दृष्टिकारी प्रक्रिया का परिपथ आरेख खींचिए। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको दोस्तों मैंने जितने कहे ये आप अवश्य ही तैयार कर लेना। ये लगभग हर एक बोर्ड परीक्षा का जो पेपर होता है उसमें हमेशा मिले ही हैं। मैंने जितने पेपर करवाए हैं उनमें हर एक में ये प्रश्न दोस्तों आपको देखने को मिल जाएंगे। ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इनको अवश्य ही तैयार कीजिए। दोस्तों जैसा कुछ होते हैं ना प्रश्न जो हर एक बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो दोस्तों ये कुछ इसी प्रकार का है कि ये बहुत ही मोस्ट ऑफ द मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। इनको दोस्तों आपको ज़रूर तैयार कर लेना है। इसके बाद दोस्तों इसी में अथवा में प्रश्न दिया गया है, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, गॉस का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके जो जितने भी अनुप्रयोग हैं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों गॉस के नियम के अनुसार जो किसी बंद पृष्ठ से उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स होता है वो उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश और एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। दोस्तों इसी में दिया है, इसका उपयोग करके एक बिंदु स्रोत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। स्रोत आवेश तथा टेस्ट आवेश के बीच कूलाम नियम का निगमन कीजिए। दोस्तों ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इससे ज़रूर कर लेना, ज़रूर हर हाल में दोस्तों। इसके बाद इसी में दोस्तों कुछ हमें भौतिक नियतांक दिए गए हैं जिन्हें आपको दोस्तों देखना है और इनको पढ़ लेना है। दोस्तों ये आपके पेपर में बहुत ही सहायता देंगे। यदि आपको किसी भौतिक नियतांक का मान जो है आपको नहीं पता है तो आप यहाँ से उसका मान देख सकते हैं। तो दोस्तों आशा है आप सभी को हमारी वीडियो ये बहुत ही पसंद आई होगी और आप सभी ने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छी सी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।